दिल्ली से जुड़ी, जी हाँ, कैसे यमुना बेहाल, जवाब दो केजरीवाल। ये बात कही गई है चुनाव आयोग की तरफ से कि आखिर यमुना बेहाल कैसे हुई है, इसके पुख्ता सबूत दिए जाएं। और दूसरा नोटिस ये दिया गया है अरविंद केजरीवाल को और कल सुबह 11 बजे तक का वक्त भी दिया गया है। बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में भी, लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी और साथ ही भारत से जुड़ी। जी हाँ, जहां ट्रूडो ने बोला झूठ, नहीं मिले सबूत। जी हाँ, ट्रूडो ने आखिर क्या झूठ बोला था और किस तरीके से भारत को बदनाम करने की ये कोशिश जस्टिन ट्रूडो की तरफ से की गई थी, और अब कहीं ना कहीं कनाडाई आयोग जो है उसी की तरफ से साफ हो चुका है कि नहीं, जस्टिन ट्रूडो झूठ बोल रहे थे। आखिर क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है अमेरिका से जुड़ी, जहां पर एक विमान हादसा सामने आया है और कैसे ही विमान हादसा हुआ है, क्या है इसकी जो तस्वीरें सामने आई वो भी आपको दिखाएंगे, विस्तार से बताएंगे पूरी खबर आपको। लेकिन इसी के साथ न्यूज पंच की सबसे पहले कर लेते हैं शुरुआत दिल्ली की प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में जहां एक और राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना में जहर मिलाने का जो आरोप लगाया था, उस पर अब वो खुद ही घिरते नजर आ रहे हैं। यमुना नदी में जहर मिलाने वाले बयान की शिकायत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी करके बीती कल रात यानी कि बुधवार को रात 8 बजे तक का समय दिया था, सबूत देने का आदेश दिया था। अरविंद केजरीवाल ने 14 पन्नों का जवाब दाखिल किया, जिस पर चुनाव आयोग ने असंतुष्टि जताई और दोबारा से नोटिस जारी कर तथ्य आधारित जवाब देने को कहा है और साथ ही कई सवाल भी किए हैं। इसके साथ ही आने वाला कल यानी कि 31 जनवरी को सुबह 11 बजे तक का अल्टीमेटम अरविंद केजरीवाल को दिया गया है। अब देखना यह होगा कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग को क्या सबूत देते हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि केजरीवाल के जवाब पर चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। तो यमुना में जहर वाला जो बयान था, उस पूरे मामले पर अब अरविंद केजरीवाल को ये झटका मिला है चुनाव आयोग की तरफ से, जहां जवाब देने के लिए अब कल सुबह 11 बजे तक का टाइम दिया गया है अरविंद केजरीवाल को। ये दूसरा नोटिस जारी किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से और अल्टीमेटम दे दिया गया है। चुनाव आयोग ने दूसरा नोटिस ये जारी किया है, 11 बजे तक का अल्टीमेटम है, जिसमें कहा गया है कि पुख्ता सबूत आप दीजिए कि आखिर किसने जहर मिलाया है, कैसे जहर मिलाया है, और तमाम सवाल करे हैं। सबूत पेश करने का आदेश इस वक्त चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है। जहर डालने के जो तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर लगाए, उन तमाम आरोपों पर अब अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा और सबूत अगर नहीं मिलता है तो उसके बाद में एफआईआर भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं जो बयान दिया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से। इसके साथ ही किस तरीके से झटका मिला है और साथ ही झटका कैसे मिला और 5 सवाल क्या कुछ करें वो आपको बताते हैं। पहला सवाल क्या है कि आखिर किस तरीके का जहर मिलाया गया है। दूसरा सवाल किया गया कि सबूत दे मात्रा, प्रकृति और जहर मिलाने को लेकर। लोकेशन बताएं जहां पर जहर को पाया गया है, जहां पर जहर पाया गया है, ये तीसरा सवाल। और साथ ही चौथा सवाल पूछा गया है कि जल बोर्ड के किस इंजीनियर ने जहर को पाया, कैसे और किस जगह पर यह जहर पाया गया है। साथ ही जहरीले पानी को दिल्ली में आने से रोकने के लिए किस मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तो ये तमाम ये जो 5 सवाल हैं वो चुनाव आयोग ने इस वक्त अरविंद केजरीवाल से किए हैं। तो कहीं ना कहीं जो बयान अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया, उस बयान को लेकर वो लगातार फंसते हुए जा रहे हैं, घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर वो पुख्ता सबूत इस पूरे मामले पर नहीं दे पाते तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एफआईआर हो सकती है। फिलहाल इससे पहले अगर हम देखें तो बीते कल भी उन्होंने 14 पन्नों का अपना जवाब दाखिल किया था चुनाव आयोग के सामने, लेकिन चुनाव आयोग उस जवाब को लेने के बाद में कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आया है। और ऐसे में इस यमुना नदी के विवाद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी और संजय सिंह अब आमने सामने नजर आ रहे हैं। आइए एक बार सुनते हैं। साफ साफ कहा है कि इसका सबूत दीजिए और कैसे आपने रोका था यह साफ करिए। इससे एक और बात साफ हो गई कि उनका झूठ नैतिक दृष्टि तो गलत था ही, उनके पुराने साझीदार के बयान के हिसाब से राजनीतिक दृष्टि तो गलत था ही, अब संवैधानिक दृष्टि से भी उनका झूठ उजागर हो गया है। उन्होंने तो यमुना का अपमान कर दिया, यमुना का पानी यमुना में थूक दिया। पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने देखा। चुल्लू भर पानी में बीजेपी को नाक रगड़ लेना चाहिए झूठ फैलाने के लिए।
यमुना का पानी, एक चुल्लू भर पानी नहीं पी पा रहे हैं नायब सिंह सैनी जी, और पानी पी रहे हैं तो पानी पी के थूक दे रहे हैं उसी यमुना में। तो यमुना का अपमान कर दिया आपने। और इसी पर चलिए ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी ऋषि कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। ऋषि, चुनाव आयोग की तरफ से ये दूसरा नोटिस जारी किया गया है अरविंद केजरीवाल को, और कल सुबह 11 बजे तक का समय दिया गया है। 11 बजे तक अपना जवाब दाखिल करना है अरविंद केजरीवाल को, वरना उनके ऊपर हो सकती है FIR। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मसले पर जब अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस तरीके की बातें की गई भाषणों में, तो उस पर बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग में कंप्लेंट दाखिल हुई और कहा गया कि किस तरीके से वो एक झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे जो बड़ी बात है कि पूरे देश में एक ऐसा माहौल राजनीतिक रूप से फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जहर मिलाना है पानी में, और इससे जो स्थिति बनती है वो बेहद खतरनाक हो जाती है। इस पूरे मसले पर जब चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और अरविंद केजरीवाल से इस मसले में जवाब मांगा, तो उन्होंने अपने जवाब में जहर की मात्रा, जहर को बनाए जाने, जहर का पता लगाने, इंजीनियरों द्वारा, जल बोर्ड के द्वारा किस तरीके से पता लगाया गया, क्या उसमें मेथोडोलॉजी अपनाई गई, किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दिया गया। तो इसको चुनाव आयोग ने उन्हें बिंदुवार उस पर साफ तौर से लिखा है कि आप पॉइंटेड रूप से बताएं कि क्या क्या परिस्थितियां नहीं। उन्होंने, आयोग ने जो अपना पत्र लिखा है कि अमोनिया की मात्रा बढ़ाए जाने को आप जहर कैसे बता रहे हैं, जहर अलग है, क्योंकि पॉल्यूशन एक अलग मुद्दा रहा है। और पॉल्यूशन को लेकर जब हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल पर तमाम आरोप प्रत्यारोप हुए, उन्होंने 5 साल पहले कहा था कि वो यमुना को साफ कर देंगे, और जब वो यमुना को साफ नहीं कर पाए तो ये मसले को, पॉल्यूशन के मसले को उन्होंने जहर तक ले जाके पहुंचा दिया। तो आयोग ने इस पर उनसे यही कहा है कि आप 31 तारीख तक स्पष्ट तौर पर बताएं 11 बजे तक कि किस तरीके से आपने ये पता लगाया, किस तरीके का जहर था, कितनी मात्रा थी, और किन परिस्थितियों में आपने ये जांच करके पता लगाया, जल बोर्ड के अधिकारियों ने क्या पद्धति अपनाई। तो ये बड़ी बात है। अब अरविंद केजरीवाल को बताना होगा स्पष्ट तौर पर कि जहर किस तरीके का था। अब इसमें जो बड़ी बात है कि जो चुनाव आयोग ने इस पत्र में ये भी कहा है कि आपको स्पष्ट करना होगा, और एक तो समय तक आपको जवाब देना है, और जवाब देने के बाद आयोग उस जवाब को एक बार फिर से उसका रिव्यू करेगा। और आयोग ने यहाँ तक कहा है कि इसमें आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी आयोग स्वतंत्र है, और इस पूरे मसले पर उनसे पूछा गया है कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए अगर ये जवाब आप संतुष्ट रूप से नहीं दे पाते हैं। तो एक देखना होगा कि कल सुबह 11 बजे तक वो क्या जवाब देते हैं। जी, लेकिन ऋषि, इसके साथ ही अगर हम देखें तो इससे पहले जो बीते कल 14 पन्नों का जवाब दाखिल किया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उसमें ऐसा क्या कुछ दिया गया था, क्या कुछ बातें कही गई अरविंद केजरीवाल की तरफ से जिनको लेकर चुनाव आयोग असंतुष्ट नजर आया? देखिए, चुनाव आयोग को जब रिप्लाई में अरविंद केजरीवाल ने कहा, उसमें किसी भी तरीके के जहर का, जो उन्होंने भाषणों का जिक्र, जो उन पर आरोप लगे थे, उसका जिक्र नहीं किया गया, ना ही उस पर किसी भी तरीके का स्पष्टीकरण दिया गया। उन्होंने तमाम इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस हैं उनका हवाला दिया, और ये कहा कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का मसला है, और ये उन्होंने इस पूरे के पूरे जवाब को गोलमोल करने की कोशिश की। यहाँ तक उन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि इस मसले में दिल्ली के लोगों को साफ पानी पीने का अधिकार है, और इस पानी को कोई पॉल्यूट कर रहा है तो उसमें एक जांच समिति बिठाई जाए, और आयोग जाके खुद उसमें पता लगा ले। तो ये जो गोलमोल जवाब था, जिसमें कि वो एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ बात ये है कि जो उन पर आरोप लगा है, जहर मिलाए जाने का जो उन्होंने आरोप लगाया है, उसको स्पष्ट करने का उसका जवाब कहीं भी नहीं था। इसी वजह से चुनाव आयोग ने ये बिंदुवार जवाब मांगा है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, और इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिए।